मेरा नाम फरजाना बारी है और आपने सब औरत मार्च इस्लामाबाद के मुतालबात जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड है इस साल का, वो के लिए वो डिमांड्स हैं जो हम हर साल करते हैं, लेकिन उस पर कोई पेशरफ्त नहीं होती है, लिहाजा हम बार बार अपनी जो डिमांड्स हैं उनको दोहराते हैं। तो ये आपके सामने सब ने पेश की। इस्लामाबाद औरत मार्च इस्लामाबाद की तरफ से हम ये एक मुतालबा रख रहे हैं कि 8 मार्च जो औरतों का आलमी दिन है, उससे पाकिस्तान में उस दिन जो है वो कौमी सतह के ऊपर छुट्टी डिक्लेयर की जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो बहुत सारी खवातीन है, क्योंकि जो घरेलू मैशत है उसका सारा बोझ हमारी औरतों ने उठाया होता है और उसकी वजह से वो नहीं निकल पाती हैं कि इस दिन वो अपनी बाकी बहनों के साथ मिलके जो है वो अपना दिन जो है उसको कमेमोरेट कर सकें, उसको मना सकें, आपस में मिल बैठ सकें। इस साल क्योंकि ये रमज़ान में आ रहा है तो इस वजह से बहुत सारी हमारे औरत मार्च के दूसरे चैप्टर्स में ये एक ख़ास तौर पे सोच रही है, और क्योंकि वो समझती हैं कि औरतों के ऊपर रमज़ान में काफ़ी बोझ होता है कि उन्होंने इफ्तारी तैयार करनी है, क्योंकि घर के दूसरे अफराद उनको उसमें साथ नहीं दे रहे होते, तो उसकी वजह से भी ये फैसला किया गया कि मे बी हमें रमज़ान में डेट्स तब्दील की गई या टाइम उनको तब्दील करना पड़ा। और ये भी बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हमने यहाँ पे मुतालबा रखा है कि औरतों की जो घरेलू मैशत में जो उनका किरदार है, खासतौर पर घर का काम काज जिसकी एक माशी हैसियत है, क्योंकि जो औरत घर में खाना बनाती है, अगर वो होटल में बनाएगी उसको उसका पैसा मिलेगा, अगर वो घर का में सफाई करती है, जब वो बाहर जाके सफाई करती है उसको उसका पैसा मिलता है। तो जो घरेलू मैशत है उसकी जो उसके अंदर उसका जो माशी जो है कदर है उसको एक्सेप्ट करना और उसको जीडीपी में जहाँ मुताबिक के लिए रिफ्लेक्ट करना, और उसी कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि 8 मार्च का दिन जो है वो औरतों का दिन है और उस दिन पाकिस्तान में छुट्टी डिक्लेयर होनी चाहिए। तो इसके साथ ही हम फ्लोर ओपन करते हैं। आप साथियों के जो भी कोई सवालात हैं तो आप प्लीज फील फ्री टू कर रही है। और आज आपने पूरी एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जिसमें ये सामने नजर आता है कि औरतों को अब भी पाकिस्तान में सैकड़ों हजारों हकूक के हवाले से जो है मसाइल दरपेश है। तो इसमें आपकी जो जदोजहद है आप उसको भी कहीं फेलियर या नाकामी या कहीं उसमें वो तस्लीम करते हैं कि नहीं करते, सारे का सारा जो है वो सोसाइटी या दीगर तबके ही जिम्मेदार हैं औरतों का ग्रुप का? देखिए, पाकिस्तान में औरतों की तहरीक जो है वो औरतों के मसाइल को उजागर कर सकती है, उसके अराउंड औरतों को मोबिलाइज कर सकती है, जो कि आप ये देखते हैं कि इस वक्त जो यंग फेमिनिस्ट हैं, जो पाकिस्तान की पढ़ी लिखी के जो आप देखें आपके सामने जो औरत मार्च इस्लामाबाद की ऑर्गेनाइजर हैं, ये सब पढ़ी लिखी बाशऊर खवातीन हैं। ये इन मसाइल की निशानदेही कर रही हैं, इसको उठा रही हैं, इसके ऊपर मज़ामती तहरीक कर रही हैं, लेकिन ये हुकूमत में बैठे हुए ये कोई इनको आपने वोट देकर असम्बलियों में नहीं पहुंचाया है। इन मसाइल का जो हल करना है वो आपका जो आपकी इलेक्टेड बॉडीज हैं, जिनको आप असम्बलियों में भेजते हैं, जो आपकी हुकूमत है, उनका काम है, जिनके पास हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, जिन्होंने वो पैसा लगा के औरतों के लिए तालीम के मौके मुहैया करने हैं, उनकी सेहत के मौके मुहैया करने हैं, उनको जो तशद्दुद से जो विक्टिम है उनको सपोर्ट सर्विसेज देनी है। तो ये काम जो है ये तो रियासत का काम है। तो हम ये ज़रूर समझते हैं कि हाँ, हमारी रियासत हमें फेल कर रही है, हम फेल नहीं हो रहे। आप देखिए पाकिस्तान में इस वक्त हर तरह की मज़ामती तरीके जो है वो पूरे ज़ोर शोर से चल रही हैं, यहाँ तक कि उन मज़ामती तरीकों के एक्टिविस्ट को उठाया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, गोली बंद लाशें मिल रही हैं, इज्तिमाई लाशें मिल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की बाशूर आवाम जो है वो अपनी आवाज़ जो है वो उनकी बाशूर जो आवाम की आवाज़ दबाने में हमारी रियासत कामयाब नहीं है, बल्कि इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि एक खौफ में मुब्तला है कि पीका जैसे कवानीन ला रही कि हम बात करेंगे। और अभी आप देखें कि इस कानून में जब हम कल परसों हफ्ते वाले दिन आपके प्रेस क्लब के सामने अपना दिन मनाएंगे तो आप देखिएगा कि ये कवानीन किस तरह ये इसको वेपनाइज करेंगे हमारे खिलाफ, और हम अपना दिन मना रहे होंगे, लेकिन ये किस तरह हमें उसको इस्तेमाल करके हम रोकेंगे। तो आपकी बात बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि रियासत जो है वो उसने पाकिस्तान की आवाम को बेहद मायूस किया, और खास तौर पे औरतों। हमने तकरीबन आज से कोई 3-4 हफ्ते पहले हमने
एनओसी की जो एप्लीकेशन है हमने वो सबमिट की। हम हर साल एनओसी की जो एप्लीकेशन होती है वो तकरीबन 1 महीना पहले हम सबमिट कर देते हैं। हमें हर बार ये कहा जाता है कि जी, कभी कहते हैं कि आप F9 पार्क चले जाएं, अभी इन्होंने हमें कहा कि आप परेड ग्राउंड सजेस्ट किया, उन्होंने कहा एनओसी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने अपना जलसा करना है तो आप परेड ग्राउंड में करें, ठीक है। तो हमें अभी तक कोई जवाब नहीं दिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसके बाद हमने ये सोचा, आप देखें हमारे पास वक्त बहुत महदूद है, हम इसमें ऑर्गेनाइजिंग कर रहे होते हैं, हम इसके अंदर लोगों के पास जा रहे होते हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे होते हैं। अब आप बताएं कि हम औरतों के क्या हुकूक हैं, बहैसियत पाकिस्तानी औरत के मेरे क्या हुकूक है। मैं टैक्स पे, हम जितनी खवातीन हैं हम टैक्स पेयर्स हैं, हम वो तमाम खवातीनें जो काम करती हैं, हमने मर्दों के जितने भी टैक्सेस हम भी भरते हैं। तो क्या हमें क्यों जो रियासत है वो हमें तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं फराहम करती, हमें क्यों नहीं प्रोटेक्शन देती, हमें क्यों नहीं एनओसी मिलता। और हमने फिर क्या किया कि हमने सोचा कि क्या हम दोबारा जाएं, जो हम बार बार जाते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हमें कहा जाता है कि हम आपको कल बताएंगे, परसों बताएंगे, ठीक है, 2 दिनों में हमारा मार्च होने वाला है। तो हमने ये सोचा कि हम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के पास इस दफा नहीं जाएंगे, और हमने अपना काम किया, हमने एक एप्लीकेशन दी, हमने ये तय किया कि हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को डायरेक्ट खत लिखेंगे। हमने वो खत लिखा है, वो खत हमारे सोशल मीडिया पे हमने उसे पब्लिक किया, हमने वो खत उनको ईमेल किया, और हमने शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा किया है कि वो प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के या मर्दों के नहीं है, वो औरतों के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। हम भी उनकी रियासत के ही रहने वाले हैं, और हमारे जो हुकूक है वो भी उतने ही अहम है, और स्पेशली हमारे सियासी हुकूक उतने ही अहम है जितने बाकियों के सियासी हुकूक अहम है। तो हमें जो है फौरी तौर पे उनको नोटिस लेना चाहिए, और हमने ये लेटर उनको लिखा है। हमें ये लेटर लिखने के बावजूद, एक डायरेक्ट पब्लिक अपील करने के बावजूद, शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है उसने कोई जवाब नहीं दिया। हमें अभी तक किसी किस्म की कोई जो है वो उम्मीद नहीं है कि हमें ये एनओसी दिया जाएगा। और जब हम यहाँ पे 2 दिनों के बाद यहाँ पे जमा होंगे, हमें ये लगता है, हमें ये खतरा लाहक है कि हमें फिर से रियासती जबर का सामना करना पड़ेगा, जो हमने पिछले साल किया और उससे पिछले साल भी किया। मैडम, आपको